नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से मोटिवेट होकर एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। और आज का टॉपिक है ईगो। और ईगो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, किस तरीके से हमारी लाइफ में दिक्कतें लेके आती है और क्या करें जिससे इस ईगो को हम ठीक ढंग से डील कर सकें। ये सारी बातें आज की वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। सबसे पहले शुरू करो एक छोटी सी स्टोरी से। एक स्टोरी है एक मूर्तिकार की जो बहुत ही बेहतरीन मूर्तियां बनाता था। वो इतनी अच्छी मूर्ति बनाता था कि उस मूर्ति को देख के ऐसा लगता था कि एक्चुअली में किसी असली इंसान की, असली जानवर की मूर्ति है। और वो बहुत पॉपुलर हो गया था आसपास। हर लोग आते थे और देखते थे और हैरान होते थे कि इतनी अच्छी मूर्ति को कैसे बना सकता है। इतनी तारीफ सुन सुन के कहीं ना कहीं उस मूर्तिकार के अंदर बहुत सारा घमंड आ गया था और उसे लगता था कि उससे अच्छा कोई नहीं है। बट उसकी उम्र हो चली थी और उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी वो भगवान के पास जाने वाला और एक दिन यमराज आएंगे और उसे लेके चले जाएंगे। लेकिन उसके अंदर इतना घमंड पैदा हो गया था कि उसे लगा कि नहीं, मुझे मरना नहीं है और मुझे कुछ ऐसा करना है कि जब यमराज मुझे लेने आए तो मैं बच जाऊं। तो उसने कुछ सोचा। उसने 10 अपने अलग अलग मूर्तियां बनाई और उसने सोचा कि जब भी यमराज आएगा मैं 11वीं मूर्ति बन के सामने खड़ा हो जाऊंगा जिससे यमराज मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब वो दिन आया जिस दिन यमराज को उसको लेने आना था, उस 10 मूर्ति के बीच में जाके वो खड़ा हो गया। यमराज आया और वो देख रहा है कहाँ है वो मूर्ति का। वो ढूंढ ही नहीं पा रहा उसको, क्योंकि इतनी सुंदर मूर्तियां उसने बनाई थी कि सारी मूर्तियां ऐसे लग रही थी कि सब रियल है। यमराज को समझ में तो आ गया था बदमाशी कर रहा है। उसने सोचा कि इंसान के अंदर ईगो बहुत होती है, क्यों ना मैं इसकी एक ईगो को जगा के देखूं। तो उसने जोर जोर से बोलना शुरू किया कि कितनी बेहतरीन मूर्तियां बनाई हैं। अगर वो मूर्तिकार मुझे मिल जाए तो मैं उसे बताऊंगा कि उसने एक कितनी बड़ी गलती किया। अगर इस गलती को वो ठीक कर लेता तो वो वाकई दुनिया का सबसे बड़ा मूर्तिकार माना जाता। ये सुनने के बाद वो जो मूर्तिकार था उससे रहा नहीं गया। उसके अंदर की जो ईगो थी वो बहुत तेजी से बाहर निकल के आई और वो बोल ही पड़ा, क्या गलती थी बताओ। और ऐसा बोल रहा था और यमराज ने उसे पकड़ लिया। और ऐसे ही होता है ईगो के साथ कि ईगो हमें लगता है हमें बहुत आगे लेके जा रही है, लेकिन वो कब हमें कहाँ धोखा दे जाए पता ही नहीं चलता। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है कि ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूं, सिर्फ मैं ही सही हूं। और अक्सर ऐसा ही होता है। रोज हम बहुत अलग अलग तरह के रोल प्ले करते हैं। हम पिता होते हैं, माता होते हैं, भाई बहन, दोस्त, ऑफिस में होते हैं तो बॉस होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। और इन सब रोल को प्ले करते करते कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि मैं असली कौन हूँ, मेरा ओरिजिनल सेल्फ क्या। और वो रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो अहम होता है वो आना शुरू हो जाता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और हम भूल जाते हैं कि एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक रोल है जो मुझे मिला है करने के लिए। अदरवाइज मैं एक प्योर आत्मा हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि मुझे ईमानदारी से, तरीके से सारी बातें करनी और सोचनी है, बिना इस बात को सोचे कि मेरे अंदर कुछ बहुत अजीब सी और एडिशनल शक्तियाँ हैं। लेकिन अक्सर हम इसे भूल जाते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए घर में ससुर जी होते हैं। उनको लगता है कि उनकी जो बहू है जैसा वो कहेंगे उसको वैसा करना है। अगर कहीं कार में बैठे हैं तो वो चाहेंगे कि पहले उसको बैठने का मौका दिया जाए। अगर एक लिफ्ट में जा रहे हैं तो वो चाहेंगे कि उनकी बहू ही लिफ्ट का बटन दबाए। अगर लिफ्ट का दरवाज़ा खोलना है तो उनकी बहू खोले। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे ऑफिस में बॉस भी होता है। उसे लगता है जो वो कह रहा है वो सही है और बाकी सब गलत है और उसी बात को सच मानना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में तो बात सही नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें लगता है कि वही सही है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की है। वहाँ कहते हैं कि अगर घमंड के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो आपको कभी महसूस ही नहीं होने देगा कि आप गलत हो। और अगर आप एक एग्जांपल लेके देखिए छोटे बच्चे का। आप कहीं भी उस छोटे बच्चे को देखते हैं, अचानक ही आपकी तरफ खिंचाव आ जाता है। बच्चा आपको नहीं बुलाता, लेकिन हम खुद उस बच्चे की तरफ जाते हैं। हम उससे खेलना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं उसके साथ, उससे बात करना चाहते हैं। उस बच्चे को कुछ नहीं पता कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, क्या रंग है, रिश्तेदार हैं, दूर के हैं, अनजान हैं, कौन है। बस वो बच्चा अपनी इतनी प्योरिटी, इतनी ऑनेस्टी से आपकी तरफ देखता है, मुस्कुराता है कि हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर अभी कोई भी उस तरह की लेयर नहीं है जैसे उसके अंदर का अहम जाग सके। और इसी कारण से वो इतना प्योर होता है कि हम सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर एक बच्चा जो कुछ भी नहीं करता
वो हमें इतना अट्रैक्ट कर सकता है, वो इतना पावरफुल हो सकता है, तो हम इतने पावरफुल क्यों नहीं हो सकते? हम क्यों सोचते हैं कि जब तक हम एक मास्क नहीं लगा लेंगे, एक लेबल नहीं लगा लेंगे, तब तक लोग नहीं समझेंगे कि हम कितने शक्तिशाली हैं, तब तक लोग नहीं समझेंगे कि जब तक मैं उस गुस्से में से बात नहीं करूँगा, उस तरीके से नहीं कुछ ऐसे करूँगा, तब तक लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। क्या किया जाए लेकिन इसके लिए? इसका सबसे आसान तरीका है कि हम ये पहचानें, इस बात को जानें कि मैं एक्चुअली में क्या हूँ। जब मुझे वो समझ में आ जाएगा और ये समझ में आएगा कि ये अलग-अलग रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, ना कि मैं खुद हूँ, तो मैं सबसे ईमानदारी से, प्यार से, अच्छे ढंग से बात करूँगा, ग्रैटिट्यूड रखूँगा, ह्यूमिलिटी रखूँगा और जितना ज़्यादा मैं वो रखूँगा, उतने ही ज़्यादा लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एक डर होता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैंने इस तरह से गुस्सा नहीं किया, ऊँची आवाज़ में बात नहीं किया या लोगों को नहीं बताया कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, तो लोग मुझे दबा देंगे, लोग ऐसा ना हो मुझे ओवरपावर कर देंगे। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। क्योंकि जितने ज़्यादा हम प्योर होते हैं, जितने ज़्यादा हम ऑनेस्ट होते हैं, ऑटोमैटिकली सामने वाला भी हमसे वैसे ही बिहेव करता है, जैसे कि एक बच्चे के साथ होता है। बच्चे के अंदर कोई भाव नहीं होता, लेकिन हम खुद अट्रैक्ट होते हैं। जब हम घर पहुँचते हैं तो एक बच्चे को जैसे ही हम देखते हैं, हमें इतनी खुशी होती है कि हमारे अंदर की जितनी भी टेंशन, प्रेशर होते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसे करके हम बहुत पीसफुल हो सकते हैं, हम अपने सेल्फ की तरफ आ सकते हैं और हम हमेशा ही अपने ओरिजिनल सेल्फ की तरफ रह सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में बोली है कि अगर हम इस बात को समझें कि ये ईगो क्या है, बस इतनी सी बात समंदर को खल गई, एक कागज़ की नाव मुझ पे कैसे चल गई। कुछ ऐसे ही हाल ईगो का भी है। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं, कोशिश मैं करता हूं कि मैं हमेशा ही सही तरीके से चीज़ों को देखूं, बट कभी-कभी वो जो अहम वो ईगो आता है और मैं भी कुछ और तरीके से बिहेव करने लग जाता हूं। लेकिन मैं रोज़ अपने आप को चैलेंज करता हूं कि किस तरीके से मैं अपने ओरिजिनल सेल्फ की तरफ रहूं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं इंतज़ार कर रहा हूं आप